पिछले 4 सालों से जो बदले की आग दिलों में धधक रही है, उसे पूरा करने के लिए फिर से मुस्लिम संगठनों ने हुंकार भर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर सियासी तूफान उठ खड़ा हो गया है। मोदी शाह देखते रह गए और CAA NRC के मुद्दे ने 2024 चुनाव से पहले सरकार की फिर से हालत पस्त कर रख दी है। दरअसल शाहीन बाग में CAA और NRC को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो फिर से होने वाला है दोस्तों, जिसको लेकर खालिदा परवीन ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसने बीजेपी नेताओं की टेंशन को कहीं ना कहीं बढ़ा कर रख दिया है। चुनाव के ठीक पहले यह आंदोलन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो सकता है। खालिदा के साथ साथ ओवैसी समेत कई दिग्गज नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है और सरकार से निपटने की तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है, जिसके बारे में आपको पूरे विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का PRB में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। हम आपको बता दें, CAA और NRC का मुद्दा भुनाने में मोदी सरकार फिर से लगी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब सरकार 2024 चुनाव से पहले CAA और NRC को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, जिसका विरोध पिछले कई सालों से होता आ रहा है। 2019 के आखिरी और 2020 के शुरुआत में कोरोना से पहले ये मुद्दा काफी लाइमलाइट में रहा था। सबसे पहले दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा था, जिसके बाद मोदी सरकार की भी हालत दिन ब दिन पस्त होने लगी थी दोस्तों। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने भी आंदोलन स्थल पर अपना डेरा जमा लिया था। इस आंदोलन को काफी बदनाम करने की भी गोदी मीडिया ने जो है लगातार कोशिश की थी, लेकिन कोरोना आने के बाद वहां से धरना खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से ये आंदोलन शुरू हो सकता है, क्योंकि अमित शाह ने हाल ही में इस पर यानी CAA और NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले CAA और NRC लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, ओवैसी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। ABP न्यूज की खबर के मुताबिक भी आपको जानकारी दे देते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले संशोधन नागरिकता कानून यानी CAA के नियमों को नोटिफाई कर सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। इसी बीच CAA को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर खुले तौर पर निशाना साधा। कांग्रेस और TMC सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि CAA को लागू करना सही नहीं है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर बनाया गया कानून है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि CAA संविधानिक रूप से अनैतिक है। वहीं बिहार के डिप्टी CM यानी कि तेजस्वी यादव ने भी और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोध कानून बनाकर करार कर दिया है। दरअसल 2 जनवरी को सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि लोकसभा से पहले CAA के नियम जारी होंगे। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। फिर पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। न्यूज एजेंसी PTI ने भी जानकारी साझा की थी और जानकारी देते हुए कहा था कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। CAA को लेकर मची हलचल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है, ऐसे में धर्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता दी जा सकती है। यानी सीधे तौर पर कहा कि ये धर्म के आधार पर कानून, ये मौलिक सवाल है। मैंने ये सवाल CAA पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से भी उठाए थे। वहीं कांग्रेस महासचिव जय राम रमेश ने भी कहा कि संसदीय प्रक्रिया के तहत कानून 6 महीने के भीतर लागू होना चाहिए थे। नियम बनने के लिए 9 बार विस्तार लिया गया। अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे में तो ये साफ है कि इसका उद्देश्य हमेशा चुनाव से ठीक पहले वोटरों का ध्रुवीकरण करना था। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और 2024 चुनाव से पहले इस पर कुछ न कुछ फैसला जारी हो सकता है।
इसी के साथ साथ आपको बता दें, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा कि सीएए बंगाल में लागू नहीं होगा। शशि पांजा ने कहा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बंगाल में होते तो सीएए को लेकर अलग बयान देते हैं, ठाकुर दिल्ली में होते हैं तो बयान बदल लेते हैं। हमारी चीफ ममता बनर्जी साफ कर चुकी है, सीएए को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर जो है खुलकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि सीएए संविधान विरोध है, कानून है, यानी संविधान के खिलाफ कानून है, धर्म के आधार पर कानून बनाया गया है। सीएए को एनपीआर एनआरसी के साथ समझा जाना चाहिए। इसके तहत आपको नागरिकता साबित करना होगा, ऐसा हुआ तो मुस्लिम, दलित और गरीब लोगों के लिए अन्याय होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई और कहा कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है, इससे फायदा होने की जगह मुल्क के हालात ज्यादा खराब होकर बद से बदतर हो जाएंगे। आपको बता दें, अमित शाह ने 27 दिसंबर को सीएए को लागू करने की बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर जो है निशाना साधा था। उन्होंने कोलकाता में पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा था कि सीएए के लागू करने से इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। ममता बनर्जी जो है इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। ये सब बातें अमित शाह ने कही थी। हालांकि इस सबके बीच शाहीन बाग में सबसे आगे रहने वाली प्रदर्शनकारी जिनका नाम खालिदा परवीन है, उन्होंने भी इस कानून को धर्मनिरपेक्षता और संविधान के खिलाफ बताया है और शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन फिर से शुरू होने की बात कही है, जिसने सरकार के माथे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरों को लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि सीएए पर सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा कि सीएए भारत में लागू नहीं होगा, न किसी की औकात है जो भारत में सीएए लागू कर सके। धर्म के नाम पर भारत को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पर क्रीम नहीं, कूड़ा करकट और भिखारियों का नागरिकता दी जाएगी, ये होने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, जहां विपक्ष एक और जनता और सीएए के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह इसको लागू करने की बातें कह रहे हैं। अब आगे सरकार बैकफुट पर इस मुद्दे पर आती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लोग जहां एक तरफ खिलाफ हैं और बोल रहे हैं कि अगर इसे 2024 पहले से चुनाव से पहले लागू कर दिया तो दोबारा शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 2024 चुनाव होने से पहले सरकार इसे लागू कर देती है तो क्या बड़ा आंदोलन फिर से हो जाएगा, कि क्या शाहीन बाग फिर से भारत में बनता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।